हेलो दोस्तों, देखिए अभी हम आप जो है कि आज आप इसके बाद क्या करेंगे, आज हम अभी इसके पहले पहला चैप्टर देखे होंगे, अब इसके बाद दूसरा चैप्टर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का, ठीक है? यूपी स्पेशल के बारे में बस आपको केवल ध्यान से सुनते जाना है। अगर पढ़ भी नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं तो सुनते जाएँगे, तभी भी एक ऑडियो फॉर्मेट में इसको भी आप सुन सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? देखिए दूसरा चैप्टर क्या कहता है उसके बारे में भी जानते हैं। कुछ ना कुछ तो कहता ही होगा, देखते हैं क्या कहता है। दूसरा चैप्टर आपका कहता है चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है? कहता है केंद्रीय संस्थान के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल के जो संस्थान है जो कि उनके बारे में बताता है, ठीक है? उनके बारे में कि वो क्या-क्या करते हैं, ठीक? तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है नहीं, लखनऊ अगर हम लखनऊ को पकड़ते हैं, लखनऊ एक हमारी क्या है यूपी की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ को हम पकड़ के चलते हैं और देखते हैं कि लखनऊ में आखिर है क्या? कौन-कौन से ऐसे केंद्रीय संस्थान हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो लखनऊ में हम पहला पढ़ते हैं नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, ठीक? पहला हम देखते हैं नेशनल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है स्थित है? लखनऊ में स्थित है। दूसरा क्या है? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट या ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कि लखनऊ में स्थित है। अगर पूछे कि सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है तो लखनऊ बताएंगे आप, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि आयुर्वेदिक रिसर्च संस्था सेंटर कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। अगर कोई आपसे पूछे कि पशु चिकित्सक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे भी लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैंगो रिसर्च कहाँ स्थित है, यानी आमों का रिसर्च कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आम कहाँ पाया जाता है तब बताएंगे वाराणसी में है। सबसे ज़्यादा आम किसका है या लंगड़ा आम फेमस कहाँ का है तब बताएंगे वाराणसी का है। लेकिन मैंगो पे रिसर्च अगर कहाँ किया जाता है तब बताएंगे लखनऊ में होता है। पशु की जैविक औषधि यानी पशु की जैविक दवाओं पर जो है कि अगर रिसर्च किया जाता है तो कहाँ किया जाता है तो आप बताएंगे पशु की जैविक क्रियाओं या आवश्यकताओं पर जो है कि किया जाता है, कहाँ किया जाता है, आप उसको बताएंगे लखनऊ में किया जाता है। इसको कहाँ किया जाता है? लखनऊ में किया जाता है, ठीक? इसी तरह के क्वेश्चंस हम देखते चलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, यानी कहने का मतलब चीनी का जो है कि भारतीय इंस्टीट्यूट जो शुगर केन है चीनी का रिसर्च सेंटर कहाँ है चीनी, तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। चीनी अगर पूछे तो लखनऊ में। अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन्स, यानी कहने का मतलब मेडिसिन्स का और किसका? मेडिसिन्स का और एरोमेटिक का प्लांट कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, यानी IIM कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है, ठीक है? लखनऊ में स्थित है। इसी तरह से आप चीज़ों को समझिएगा। देखिए चैप्टर नंबर 2 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, कौन से नहीं है, क्या है। तो उसी तरह से मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि केंद्रीय संस्थान के बारे में अगर कोई पूछे कि कौन कौन से, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है तो आप बताएंगे कि लखनऊ में है। अगर आपसे कोई पूछे आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ है तो आप बताएंगे लखनऊ में है। अगर कोई आपसे पूछे पशु जैविक औषधि कहाँ है, औषधि संस्थान कहाँ है, आयुर्वेदिक और पशु जैविक औषधि संस्थान, यानी दवाओं के लिए एक तरह से देखा जाए तो लखनऊ ज़्यादातर है। दवाओं के लिए चाहे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर हो, या पशु जैविक संस्थान हो, तीनों में क्या एक तरह से है सिमिलैरिटी है कि ये दवाओं के लिए लखनऊ फेमस है। उसके बाद नेशनल जो है कि नेशनल बॉटेनिकल गार्डन भी क्या है लखनऊ में है, ठीक है? उसके बाद आपका अगर कोई पूछे मैंगो वाला कहाँ है, मैंगो रिसर्च सेंटर, तब बताएंगे ये भी जो लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन इंस्टीट्यूट अगर आपसे कोई पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन कहाँ है तो आप बताएंगे कि लखनऊ में है। अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे लखनऊ में है, ठीक? तो इस तरह से सभी को आप जानते हुए चलेंगे, ठीक है? अगर IIM पूछे कोई तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है IIM, ठीक? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट आपका आता है केंद्रीय पशु जो है, केंद्रीय पशु यानी कहने का मतलब क्या है, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। ठीक, केंद्रीय पशु अगर प्रजनन फार्म जो है केंद्रीय पशु यानी केंद्रीय पशुओं का जो है गर्भधारण के लिए केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे अंदेश नगर लखीमपुर खीरी। अंदेश नगर कहाँ है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रल ग्रास लैंड फॉर फाइडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्रास लैंड फाइडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे झांसी में। इसको सीधे सीधे चारागाह बोलते हैं ना, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान केंद्र, सेंट्रल ग्रासलैंड फाइडर या फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछे तो आप बताएंगे झांसी। अगर आपको कोई पूछे कि ये चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप बताएंगे कि झांसी में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये बहुत बार पूछता है कि सेंट्रल ग्रासलैंड या फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, या चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे झांसी में। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बताएंगे आप, इज्जत नगर बरेली। आप पूछे आपसे कोई पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, दवाओं के लिए कहाँ है, लखनऊ। उसकी चिकित्सा के लिए कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में है। पशु के लिए, पशु पक्षी के लिए बरेली के लिए होगा, पक्षी के लिए भी होगा। पशु और पक्षी दोनों को मान लीजिए, जितने जंतु हैं पशु और पक्षी दोनों के, देखिए पक्षी वाला भी दिया है। पशु और पक्षी के लिए क्या है, इज्जत नगर बरेली है। पशु और पक्षी के लिए क्या है, इज्जत नगर बरेली, यानी दोनों इम्पॉर्टेंट, पशु पक्षी दोनों पूछे अगर। पशु चिकित्सा अनुसंधान चाहे पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन जिसको पक्षी पक्षी बोलते हैं, एवियन इंग्लिश होता है, एवियन का हिंदी पक्षी होता है। ठीक है, तो सेंट्रल एवियन यानी पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू, यानी सेंट्रल पोटैटो यानी केंद्रीय आलू संस्थान अगर कोई पूछे आपसे तो मोदीपुर बताइएगा। मोदीपुर मेरठ में स्थित है, मोदीपुर। ठीक है ना। अगर कोई पूछे इंस्टीट्यूट, अगर उसी में अगर आपसे कोई पूछे इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, आप बताएंगे मेरठ में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, आप बताएंगे मेरठ में स्थित है। मेरठ में भी कहाँ, मोदीपुर में। मोदीपुर में कहाँ, मेरठ में। मेरठ से कहाँ, मोदीपुर में। अगर कोई पूछे आपसे इज्जत नगर किसके लिए है, मेरठ अगर कोई पूछे आपसे मेरठ किसके लिए फेमस है, तो आप बताएंगे कैंची उद्योग के लिए। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, तब बताएंगे ताला उद्योग के लिए। भदोही किसके लिए फेमस, आप बताएंगे कालीन के लिए, जो अभी संत कबीर नगर हो गया है। ठीक, तो इसी तरह के आप कुछ जो है कि उद्योग जी किसके लिए कौन फेमस है उसके बारे में आपको बताना। अगर आपसे कोई पूछे गोरखपुर किसके लिए फेमस, तो आप बताएंगे कि चिकनी मिट्टी वगैरह के लिए फेमस है। ठीक है, आम के वाराणसी किसके लिए अगर फेमस है, कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि लंगड़ा आम के लिए फेमस है। लखनऊ किसके लिए, नवाबों की नगरी है। ठीक, तो इसी तरह की चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रखते चलेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बाकी चीज़ें देखते चलेंगे। ठीक है, अभी जो है अगला देखिए, इसमें अगला क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है। अगर कोई पूछे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का एयरपोर्ट, अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, रायबरेली से इन लोगों का गांधी परिवार का ज़्यादातर संबंध रहा है, तो उनके नाम से ही आज भी एयरपोर्ट चलता है। और वहाँ का क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी, फुर्सतगंज रायबरेली। ठीक है, अगला एक देख लीजिए, क्या राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, रायबरेली। यानी रायबरेली और अमेठी से इनका थोड़ा ज़्यादा पुराना रिश्ता है। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादातर प्रयास करिएगा रायबरेली ऑप्शन में, तो ऑप्शन में रायबरेली के साथ जाइए। अगर अमेठी ऑप्शन में हो तो अमेठी के आसपास जाएंगे तभी भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लोग का थोड़ा सा, इन लोगों का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, इन लोगों का चुनावी जगह भी रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ये माहौल के हिसाब से इनको समझते रहिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ स्थित है, फुर्सतगंज रायबरेली। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, रायबरेली। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब आगे क्या है, आगे दे रहा है आपको, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ बताएं आपको, अभी रायबरेली बताए हैं। ठीक, अभी आपको रायबरेली बताए हैं। ठीक ना, अब उसके बाद जो है कि आपका राजीव गांधी
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? रायबरेली। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, किसके भी बारे में पूछे तो आप सीधे सीधे रायबरेली के साथ जाएंगे, रायबरेली। ठीक, अगर आपसे कोई और पूछे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे, निफ्ट के बारे में पूछे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो आप क्या बताएंगे? अभी रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? राजीव गांधी, रायबरेली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ स्थित है? आप बताएंगे फुर्सतगंज, रायबरेली। ठीक है। अगर अगर आपसे कोई पूछे और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान, देखिए राजीव गांधी आपसे क्या पूछे, कोई अगर पूछता है कि राष्ट्रीय यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन कहाँ स्थित है? आप बताएंगे फुर्सतगंज। फुर्सतगंज कहाँ है? रायबरेली में। इंदिरा गांधी कोई पूछे, अब रायबरेली बताएंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन फुर्सतगंज, राष्ट्रीय विमानन कहाँ है? फुर्सतगंज है। अब इसके अतिरिक्त अगर आपसे कोई नया क्वेश्चन बनता है, जिस सपोज दैट आपको अगर आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछता है कानपुर के बारे में, कानपुर के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो आप क्या बताएंगे? कानपुर के बारे में थोड़ा सा आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे, आप क्या बताएंगे? आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या बताएंगे। अगर कोई पूछे केंद्रीय चर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक कहाँ है? आप बताएंगे कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर, और शुगर एक होता है शुगर रिसर्च अनुसंधान संस्थान है, शुगर के रिसर्च अनुसंधान संस्थान अभी पढ़ाया, वो कहाँ स्थित है आपका? वो आप बताएंगे कहाँ स्थित है। अभी इसके ऊपर पढ़ाया हम आपको शुगर वाला। ठीक। अभी देखिए आपका है ये दलदल वाला, दलदल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। और ये कल्याणपुर में भी है। दलदल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में भी है, कल्याणपुर में भी है। ठीक। सेंट्रल टेक्नोलॉजी यानी सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आप बताएंगे कानपुर में स्थित। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। चमड़ा उद्योग के लिए भी कानपुर है, तो ये भी रंगाई और जूता के लिए भी कानपुर स्थित है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? आप बताएंगे गाजियाबाद। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। ठीक। तो कानपुर में अगर कोई पूछे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक, अगर आपसे कोई पूछे और क्या है तो आप बताएंगे केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान भी है। आप कोई पूछे और क्या है, दलहन के बारे में, दालों के अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो आप बताएंगे कल्याणपुर में स्थित है, कानपुर में ही है कल्याणपुर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आप बताएंगे कानपुर। अगर कोई पूछे आपसे कानपुर भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है तो आप बताएंगे कानपुर में है। अगर कोई नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर अगर पूछे आपसे कोई, नेशनल बायो डेवलपमेंट सेंटर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे गाजियाबाद में। ठीक। अभी एक और चीज़ है, देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक जैसे दिया ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक तो कानपुर आपका दिखा रहा है ना। इसी तरह आप इसके पहले हम आपको क्या पढ़ाए हैं, एक देखिए। अभी हम आपको एक पढ़ाए हैं, देखिए अभी हम आपको क्या पढ़ाए हैं। देखिए ये पढ़ाए हैं हम आपको, एक मिनट आपको समझा रहे हैं। देखिए ये हम पढ़ाए लखनऊ के बारे में। लखनऊ के बारे में क्या पढ़ाए? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। शुगर केन में चीनी ही होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च के लिए कौन फेमस है? लखनऊ फेमस है। अभी हम आपको क्या पढ़ाए हैं इधर, इधर अभी हम आपको क्या पढ़ाए हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक, अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक दिया है, शुगर केन दिया है ना वो। ठीक। देखिए ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक। शुगर का मतलब होता है चीनी। चीनी अगर अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? कानपुर बताएंगे। ठीक। चीनी अनुसंधान बताएंगे तो आप कानपुर बताएंगे। और इसके पहले क्या पढ़ाए हम आपको? इसके पढ़ाए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ देखिए इसके पहले हम आपको पढ़ाए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। शुगर केन का मतलब क्या होता है जानते हैं? इसको गन्ना अनुसंधान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गन्ना। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगर आपसे कोई चीनी अनुसंधान संस्थान पूछे तो आप क्या बताएंगे? कानपुर बताएंगे। अगर चीनी अनुसंधान संस्थान अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे चीनी अनुसंधान संस्थान सेंटर कहाँ हमारा है? कानपुर है। चीनी, शुगर का मतलब होता है चीनी, और शुगर केन का मतलब था गन्ना। गन्ना अनुसंधान अगर आपसे कोई पूछे आप लखनऊ बताएंगे, शुगर का बताएंगे तो आप कानपुर बताएंगे। ठीक है। इसी तरह से समझते हुए आगे चलते हैं। ठीक। अब अगला देखिए,
आगे देखिए वाराणसी के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। हमारे सांस्कृतिक धरोहर है वाराणसी, सांस्कृतिक धरोहर के नाम से इसको जाना जाता है वाराणसी को। वाराणसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वाराणसी क्या है? वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी। अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रीय बीज देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ है? आप बताएंगे वाराणसी में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी शाक भाजी संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ है? शाक भाजी अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च एंड सेंटर बताइए आप, तो आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे वाराणसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे वाराणसी में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक यानी हैंडलूम जिसे साड़ी की बुनाई वगैरह करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक कहाँ होता है, तो आप बताएंगे वाराणसी में होता है। अगर आपसे कोई पूछे भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी के चौका घाट में स्थित है। कहाँ बताएंगे? चौका घाट में स्थित है। वाराणसी में ही चौका घाट पड़ता है। अगर कोई पूछे आईआईटी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे बीएचयू वाराणसी में। अगर आईआईटी बीएचयू पूछता है कोई, या बीएचयू पूछता है आईआईटी बीएचयू कहाँ स्थित है, आप बताएंगे वाराणसी में स्थित है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान मत पूछेगा तो आप बताएंगे चौका घाट में स्थित है वाराणसी में। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक का पूछेगा तो आप बताएंगे वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो आप बताएंगे वाराणसी में। अगर चावल अनुसंधान पूछेगा तो आप बताएंगे वाराणसी में है। अगर शाक भाजी अनुसंधान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, वाराणसी में स्थित है। ठीक, अब देखिए, अब एक चीज़ और आपको हम बताते हैं। अगर नोएडा के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप नोएडा के बारे में क्या बता सकते हैं? नोएडा के बारे में आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं, जैसे देखिए क्या बताएंगे आप। ये तो हो गया वाराणसी के बारे में। नोएडा के बारे में बताएंगे, देखिए क्या बताते हैं। नोएडा होता है नेशनल क्यूलिनेरी, देख रहे हैं, नेशनल क्यूलिनेरी या कुकुरी जिसको बोलते हैं, कुकुड़ी आप खाते हैं ना, कुकुड़ी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देश का नंबर 1 कुकुड़ी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे नोएडा में स्थित है। नेशनल म्यूजियम कहाँ स्थित है? म्यूजियम इंडस्ट्री कहाँ है? म्यूजियम इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कहाँ है? म्यूजियम इंस्टीट्यूट आप बताएंगे नोएडा में स्थित है। अभी फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में, तो उसी तरह से आप म्यूजियम को उससे रिलेट कर पाएंगे कि फिल्म सिटी के नाम से भी फेमस है नोएडा, और नेशनल इंस्टीट्यूट म्यूजियम के नाम से भी है नोएडा। नेशनल क्यूलिनेरी यानी कुरकुरे कुकुड़ी इंस्टीट्यूट या संस्थान के नाम से जो है कि देश का नंबर 1 है, जो कि नोएडा में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंस एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंस इंस्टीट्यूट रिसर्च कहाँ स्थित है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंस एवं रिसर्च कहाँ स्थित है? NICPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंस। एन फॉर नेशनल, देखिए N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, C फॉर कैंसर, P फॉर प्रिवेंस, R फॉर रिसर्च। R फॉर क्या? रिसर्च। कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे नोएडा में स्थित है। अगर नोएडा को फुल फॉर्म पूछ दे नोएडा, तो आप बताएंगे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, आप क्या बताएंगे? नोएडा का न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ से आगे फिर देखते हैं क्या दिया है। आगे आपका दिया हुआ, अगर आपसे कोई पूछता है कि केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे खुर्जा में स्थित है। कांच में खुर्जा में स्थित है। ठीक है, आप क्या बताएंगे? खुर्जा में स्थित है। ठीक,
अगर आपसे कोई पूछता है कि कालीन उद्योग के लिए कौन है, भदोही, संत कबीर नगर, भदोही, भदोही मतलब संत कबीर नगर। कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है, भदोही के लिए। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सहारनपुर में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे स्कूल ऑफ पेपर टेक या पेपर वाला मामला आ जाएगा, दोनों में क्या है, सहारनपुर फेमस है। सहारनपुर क्या फेमस है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रल या स्कूल ऑफ पेपर टेक क्या है, तो आप बताएंगे सहारनपुर में है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, तो आप बताएंगे सहारनपुर में है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे झांसी में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, नेशनल पैराशूट बनाने वाली जो नेशनल एकेडमी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे आगरा में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछता है इसी तरह क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई केंद्र कांच सिरेमिक और अनुसंधान संस्थान प्रसार क्विज देता, आप बताएंगे बुलंदशहर खुर्जा में स्थित है, कांच के लिए, कांच व सिरेमिक के लिए, ठीक है। उसी तरह कालीन उद्योग के लिए अगर औद्योगिक संस्थान अगर आपसे कोई पूछ दे, तो आप बताएंगे भदोही में स्थित है। सेंट्रल पंप अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आपसे कोई पूछे, चाहे स्कूल ऑफ पेपर टेक आपसे पूछे, तो आप बताएंगे सहारनपुर में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे झांसी में स्थित। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे आगरा में स्थित है, ठीक है। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या पढ़ते हैं। प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिए इसमें पहला क्या दिया हुआ है आपका, उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ है। उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ है, तो आप बताएंगे 1993 में। उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का गठन 1993 में हुआ है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ है, तो आप बताएंगे 1994 में स्थित है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ, 1994 में स्थित है। यूपी में अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में स्थित है। 93 में ओबीसी आयोग का गठन हुआ है। अल्पसंख्यक यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होता है। अल्पसंख्यक में जिसकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक में मुसलमान वगैरह आते हैं या और भी आते हैं जिसमें संख्या कम है, सिख ईसाई वगैरह हो गए, बाकी चीज़ें अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। ये इसका गठन कब किया गया, यूपी में 94 में, 1994 में। यूपी में ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ है, यूपी में ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ, 1993 में। अल्पसंख्यक का कब हुआ, 94 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य मानवाधिकार आयोग गठन कब हुआ, 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य मानवाधिकार आयोग गठन कब हुआ, 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ है, 14 सितंबर को हुआ, 14 सितंबर 2005 को हुआ है। राज्य सूचना जो है कि राज्य सूचना आयोग कब हुआ है, 14 सितंबर 2005 को हुआ है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कब हुआ है, 2004 में हुआ। राज्य महिला आयोग कब हुआ है, 2004 में। आपसे कोई पूछे यूपीसी ओबीसी का आयोग कब गठन हुआ, 1993 में। अल्पसंख्यक कब हुआ, 1994 में। राज्य मानव अधिकार कब बना, 7 अक्टूबर 2002 को। अगर आपसे कोई पूछे राज्य सूचना आयोग कब बना, तो आप बताएंगे 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग 2004 में बना है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में बना है। यूपी का माइग्रेट रिसोर्सेस सेंटर कब बना है, कहाँ बना है, लखनऊ में बना है और यूपी में ही बना है। यूपी के माइग्रेट रिसोर्सेस सेंटर लखनऊ में है, ठीक है। अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे मुरादाबाद में स्थित। अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे मुरादाबाद में पुलिस अकादमी स्थित है, अंबेडकर वाली। अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, मुरादाबाद, ठीक है।
देखिए, अब इसके बाद थोड़ा-सा और कुछ इम्पोर्टेंट जानने का प्रयास करते हैं, जैसे प्रयागराज के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। प्रयागराज में क्या है, प्रयागराज जो है कि प्रयाग संगीति सम्मेलन जो है कि 1926 में हुआ था। प्रयागराज में प्रयागराज यानी जो इलाहाबाद पहले था, प्रयागराज हुआ है। प्रयाग संगीति सम्मेलन समिति तो 1926 में बनी थी इसमें। दूसरा क्या है प्रयागराज में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में ही है। तीसरा प्रयागराज में क्या है, उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र भी है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक उसी सांस्कृतिक क्षेत्र का, चाहे सांस्कृतिक केंद्र का आपसे कोई पूछे या संस्कृति के लिए फेमस क्या है तो वाराणसी बताएंगे, लेकिन उत्तर मध्य क्षेत्र का अगर आपसे कोई पूछे तो आप प्रयागराज बताएंगे। ठीक है, वाराणसी के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। वाराणसी के बारे में क्या जानते हैं, वाराणसी के बारे में जानते हैं। पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकादमी कहाँ स्थित है, कला केंद्र कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे वाराणसी में। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ स्थित है, आप बताएंगे वाराणसी में। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हम्म, अगर वाराणसी के बारे में अगर आपसे कोई और पूछ देता है तो इतना आप समझ गए कि वाराणसी के बारे में चीज़ें होंगी। ठीक, अगर आपसे कोई अयोध्या के बारे में पूछता है, जैसे देखिए अयोध्या के बारे में, अगर अयोध्या के बारे में कोई पूछता है तो अयोध्या के बारे में आप क्या बताएंगे। अयोध्या जो है कि शोध संस्थान, अगर कोई पूछे आपसे अयोध्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तुलसी स्मारक भवन में। अयोध्या शोध संस्थान या तुलसी स्मारक भवन कहाँ स्थित है, बताएंगे अयोध्या में। अगर आपसे कोई पूछे अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ स्थित है, तो अयोध्या में। अयोध्या इसी रामलीला के लिए फेमस है, तो आप बता देंगे अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ स्थित है, अयोध्या में। राम से रिलेटेड होगा, अयोध्या रिलेटेड आ जाएंगे कन्फर्म है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है अगर आपसे कोई पूछता है कि हरिऔध कला केंद्र कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे आजमगढ़ में स्थित है। हरिऔध कला केंद्र कहाँ स्थित है, आजमगढ़ में स्थित है। हरिऔध कला केंद्र कहाँ स्थित है, आजमगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसी तरह लखनऊ के बारे में थोड़ा और कुछ चीज़ें जानते हैं लखनऊ के बारे में। ठीक, लखनऊ के बारे में प्रयास करेंगे जानने का। देखिए लखनऊ क्या है, लखनऊ देखिए ये है लखनऊ। ठीक, लखनऊ के बारे में क्या जानने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास ये करेंगे कि लखनऊ में क्या क्या है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे जनजातीय एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान 1996 कहाँ है, तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। जनजातीय एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान 1996 कहाँ स्थित है, आप बताएंगे लखनऊ में। अगर कोई पूछेगा कि राजकीय वस्तुकला विद्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे लखनऊ में राजकीय वस्तुकला। अगर आपसे कोई पूछता है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछता है भातखंडे भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। 1926 में, इम्पोर्टेंट है। 2000 से डिम्स विश्वविद्यालय भी बने, 2000 से डिम्स विश्वविद्यालय के भी नाम आए हैं, लखनऊ में ही है वो। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थित है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थित है। ठीक, अब उसके अलावा कहाँ स्थित है आपका, यूपी में संगीत कला, यूपी में संगीत नाट्य अकादमी 1963 में स्थित है। यूपी में संगीत नाट्य अकादमी 1963 में स्थित है। यूपी के संगीत नाट्य अकादमी जो है कि 1963 में स्थित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है, आप बताएंगे 1975, यानी भारतीय नाटक या नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे 1988 से 1989 में स्थापित किया गया। कहाँ स्थित है, आप बताएंगे लखनऊ में। यानी लखनऊ में क्या क्या स्थित, देखिए एक बार में रिकॉल कर लेते हैं, एक बार में रिकॉल करने का प्रयास करते हैं लखनऊ में क्या क्या स्थित है। ठीक है, देखिए लखनऊ में अगर आपसे पूछे जनजातीय एवं लोक कला सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय वस्तुकला विश्वविद्यालय अगर आपसे कोई पूछे कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी लखनऊ में स्थित है। भातखंडे संगीत या डिम्स यूनिवर्सिटी कोई पूछे भातखंडे संगीत अगर, तो लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे राज्य ललित कला अकादमी 1962 में बनाया गया था, ये कहाँ है, लखनऊ में। यूपी संगीत नाट्य अकादमी कहाँ 1963 में बनाया गया था, ये भी लखनऊ में स्थित है। बनारसी मत लगाइएगा, यूपी संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है। भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, 1975 में बनाया था, ये भी जो है कि लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान यानी कथक, पहली बात तो ये भी जानिए कि अगर राष्ट्रीय नृत्य में अगर या कोई नृत्य पूछे तो आप कथक जो है कि यहाँ का मारेंगे, उत्तर प्रदेश का कथक, कथकली कहाँ का मारेंगे, केरल का। कथकली कहाँ का मारेंगे आप, तो केरल का। कथकली कहाँ का,
आप इस बात को ध्यान रखिए, कथकली कहाँ का है? आप ऑप्शन बताइए। कथक है उत्तर प्रदेश का, नृत्य कहाँ का है? कथकली कहाँ का है? कथकली कहाँ का है? कथकली डांस कहाँ का है? कथकली डांस अगर आपसे पूछोगे तो कहाँ का है ये? आप कहाँ का बताएंगे? कथकली डांस आप कहाँ का बताएंगे, बताइए। कथक जो है कि आपका क्लासिकल डांस है, और जो है कि ये उत्तर प्रदेश का है। लेकिन अगर कथकली कोई पूछे आपसे तो कहाँ का बताएंगे? कथकली आप बताएंगे केरला का बताएंगे, ठीक है। कथकली आपका कहाँ का है? केरला का। देखिए, कथक अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे यूपी, और कथकली अगर आपसे कोई पूछ देता है मिला के तो आप बताएंगे केरला, ठीक है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि बनारस में 1898 में बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने जब मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? यानी BHU की स्थापना 1916 में की गई थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने, जबकि देखिए बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। 1898 में किसने किया था? एनी बेसेंट ने। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था हिंदू विश्वविद्यालय BHU का स्थापना, ठीक है। BHU का स्थापना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय जी। कब किए थे? 1916 में। उससे पहले बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किया गया था, CHS जिसको बोलते हैं, या CHS जिसको बोलते हैं। CHS की स्थापना किसने किया था? आप बताएंगे एनी बेसेंट ने किया। कब किया है? 1898 में। यानी CHS के स्कूल के बाद जो है कि 1898 के बाद 1916 में किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना की थी 1916 में। और 1898 में एनी बेसेंट जी ने बनाया था, CHS स्कूल बनाया था, CHS जिसको एंट्रेंस लड़के देते हैं। अब आगे क्या है देखिए, बनारस के बारे में आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, इसमें क्या पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास विभाग का यूपी में गठन हुआ। कब गठन हुआ था? अगर कोई पूछे कि व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन कब हुआ था, बताएंगे 2007 से 2008 में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कन्हैयालाल मणिकांत केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, आप बताएंगे आगरा में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। यूपी में उर्दू अकादमी कहाँ स्थित है? 1972 में। यूपी उर्दू अकादमी यूपी उर्दू अकादमी 1972 में स्थित है। 1972 शुरू हुआ यूपी उर्दू अकादमी 1972 से शुरू है। अगर आपसे कोई पूछे कि उर्दू को राजकीय भाषा या कब माना गया था, तो आप बताएंगे कब माना गया था यूपी में। यूपी में जो है कि उसको राजकीय भाषा या राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो आप बताएंगे 1989 को मिला था। हिंदी कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को कर लीजिए। 1950 को हिंदी को मिल गया था, ठीक है। आधिकारिक रूप से इसको प्रयोग में लाने के लिए ये हुआ था 47 में ही। आधिकारिक रूप से इसको प्रयोग में लाने के लिए 24 जनवरी 1950 में इसको आधिकारिक रूप से सभी जगह लागू कर दिया गया 26 जनवरी को। लेकिन ये 47 में ही हिंदी को अपना लिया गया था, ठीक है, 47 में। लेकिन अगर उर्दू को कोई पूछे तो आप बताएंगे 1989 में इसको अपनाया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट का दिया है, यूपी में भीम राव अम्बेडकर नाम से लखनऊ एवं आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। यूपी में भीमराव अम्बेडकर नाम से लखनऊ देखिए, यूपी में भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ, यानी भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, 2 है। यूपी में कितने हैं? 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन सी हैं? भीमराव अम्बेडकर लखनऊ, भीमराव अम्बेडकर आगरा, ठीक है। 2 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपका क्या दिया हुआ? यूपी एकमात्र जो है कि मुक्त विश्वविद्यालय, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन जी का है विद्यालय, जो कि कब हुआ था?
प्रयागराज में 1999 में इसको बनाया गया है। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने बनाया था। कब बनाया था? प्रयागराज में 1999 में। यूपी में टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ। यूपी में कितनी है? टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूपी में टोटल कितनी है? 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ। देखिए, पहला BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, भीमराव आगरा 20 में होगा, लेकिन देखिए अभी भीमराव अम्बेडकर लखनऊ वाला स्थित है। अब उसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो स्थित है, जो कि सबसे पुराना यूनिवर्सिटी 1887 में बना था ये, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे क्या है? पुराना यूनिवर्सिटी है, जो कि ये कब बना था? ये 1887 में बना था। यूपी का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी झांसी में स्थित है। और राजीव गांधी जो है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? रायबरेली में। रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी झांसी में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज लखनऊ रायबरेली में। इलाहाबाद 1887 में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है, और उसका BHU बनाई है आपका। BHU 1916 में बना था, 1916 में बना है BHU यूनिवर्सिटी। 1916 में बना है आपका BHU यूनिवर्सिटी, 1916 में बना है। और CHS कब बना? 1898 में बना है। इसी के साथ अब कुछ आगे पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए, आप देखिए क्या है। देखिए, यूपी में प्रथम विकलांग यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? चित्रकूट में बनी है। यूपी की प्रथम विकलांग यूनिवर्सिटी कहाँ है? चित्रकूट में। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या हैंडीकैप्ड का जो है कि कहाँ बना हुआ था? बताएं, कानपुर में बना हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के लिए कहाँ बना है? कानपुर में। वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। भारत में प्रथम कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? भारत में प्रथम पंतनगर उत्तराखंड में, या उत्तराखंड। पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन ये उसके बाद जो है कि 2000 में 9 नवंबर 2000 को ये अलग होकर उत्तरांचल बना और उत्तराखंड बना, ठीक है। पहले उसी हिसाब से, ठीक है, 425 सीट थी पहले, अब उसको हटा के 304 403 सीट हो गई है, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 5 कृषि यूनिवर्सिटी कौन कौन से? देखिए, पहला क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि यूनिवर्सिटी कानपुर। दूसरा क्या है? नरेंद्र पटेल कृषि यूनिवर्सिटी अयोध्या। तीसरा क्या आपका सैम हिगिनबाटम कृषि यूनिवर्सिटी प्रयागराज है। तीसरा है सैम हिगिनबाटम कृषि यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। चौथा आपका क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थित है। पांचवा क्या? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बांदा में, ठीक है। पांचवा के बारे में अगर जानना चाहें तो वो भी हो जाएगा, लेकिन 5 पहले जानिए। कृषि यूनिवर्सिटी कौन कौन है? चंद्रशेखर आजाद कृषि यूनिवर्सिटी कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि यूनिवर्सिटी अयोध्या में है। सैम हिगिनबाट कृषि यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी मेरठ में है। और पांचवा आपका बांदा में जो है कि बांदा कृषि प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी बांदा में स्थित है, ठीक है। देखिए, उसी के साथ आपका बांदा वाला देख लीजिए, बांदा कृषि औद्योगिक संस्थान बांदा में स्थित है। अब आगे देखिए, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन यूनिवर्सिटी सारनाथ वाराणसी कहाँ स्थित है? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन यूनिवर्सिटी सारनाथ वाराणसी 1967 में स्थित है। अगर आप देखेंगे यूपी में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित जो है कि 1995 में स्थित है। अगला आप देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में स्थित है। यूपी में अगला देखिए, अगला क्या आपका है? यूपी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान जो है कि यूपी में चिकित्सा यूनिवर्सिटी एवं अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। यानी यूपी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान यूनिवर्सिटी एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप बताएंगे, मथुरा में स्थित है। DDU कहाँ स्थित है? DDU गोरखपुर में स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है वो गोरखपुर में स्थित है। आलू का अनुसंधान संस्थान मोदीपुर मेरठ में है। अभी पता इसके पहले बताया था। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोदी जी मतलब मेरठ में स्थित, ठीक है। अभी आप आगे देखिए, थोड़ा सा और देखने का प्रयास कीजिए। देखिए,
देखिए आपका राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। आपका भारतीय देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? आप बताएं। कानपुर में स्थित है। दलहन और दाल वाला। अगर सब्जी कोई पूछे, शाक भाजी भी बताए थे आपको, तो वाराणसी में उसको शाक भाजी बोलते हैं। यहाँ पे हस्तकला के लिए भी यहाँ पे फेमस है, ठीक है। गन्ना बताए थे और गन्ना बताए थे, और आपका चीनी बताए थे। गन्ना के लिए कहाँ है? लखनऊ। और चीनी के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ है। गन्ना लखनऊ में, लेकिन चीनी कानपुर में, ठीक है। इंस्टीट्यूट देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी IISR, जो कि क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन यानी लखनऊ, शुगर केन यानी लखनऊ, यानी शुगर केन यानी लखनऊ, यानी लखनऊ शुगर केन का मतलब गन्ना हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गन्ना रिसर्च यानी IISR, जो कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आता है। अगर कोई पूछे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत कौन आता है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत कौन आता है, तो आप बताएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी IISR आता है। ICAR के अंतर्गत आता है, ठीक। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर, जो कि आता है किसके? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे आप देखिए अगला आप देखिए आगे आपका आता है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ बताएंगे। लखनऊ खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र भी लखनऊ है। अगर बायोटेक पार्क भी आपसे पूछे तो आप बताएंगे लखनऊ में। आप क्या बताएंगे? लखनऊ में बताएंगे। खाद्य पार्क भी बताएंगे। खाद्य पार्क देखिए अलग होगा। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान लखनऊ में। खाद्य पार्क अगर पूछे तो नोएडा में। नोएडा को बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट अथॉरिटी, अरे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं उसको, ठीक। अगर बायोटेक पार्क अगर आपसे कोई पूछे तो आप लखनऊ बताएंगे। अगर आपसे कोई बीवी गिरी जैसे आपसे पूछते हैं कोई, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? आप बताएंगे नोएडा में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे नोएडा में स्थित है, ठीक है। आप नोएडा में बताएंगे, ठीक। इसी के साथ जो है कि आपका नेक्स्ट आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछे केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, औषधि दवा वाला आ गया, दवा अगर आएगा तो लखनऊ जाएंगे आप सीधे। औषधि शोध संस्थान लखनऊ में आप जाएंगे। यूपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगर सूचना के बारे में बात आ गई तो प्रयागराज। यूपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आप कहाँ जाएंगे? प्रयागराज में जाएंगे। कृषि के लिए अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केशव नगर हापुड़ है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान केशव नगर हापुड़ में स्थित है। अगला आपका क्या दिया? रविंद्रालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रविंद्रालय की स्थापना लखनऊ 1964 में किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। पिकअप भवन तो आप जान ही रहे हैं, आप लोग तो मतलब पूछना ही नहीं, जेई वाले तुम पक्का जानते हैं। जेई जितनी PTPLS आयोग वाले सब पिकअप भवन जानते हैं कहाँ स्थित है। पिकअप भवन कहाँ स्थित है? आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान विकास के बारे में पूछेगा लखनऊ का, चीनी पूछेगा तो कानपुर से आप जाएंगे। अगर यूपी में आपका वित्तीय निगम पूछेगा, वित्तीय निगम कहाँ है? यूपी का वित्तीय निगम क्या है? आप बताएंगे कानपुर को यूपी का वित्तीय निगम बोलते हैं। इसको उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। किसको? कानपुर को क्या बोलते हैं? वित्तीय निगम को बोलते हैं। यूपी वित्तीय निगम बोलते हैं कानपुर को, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? यानी चर्म विकास एवं विपणन चर्म चमड़े के लिए फेमस क्या? कानपुर आप बताएंगे। लेकिन चर्म विकास और विपणन यानी उसका उपचार के लिए, अगर चमड़े किसी प्रकार का अगर किसी प्रकार से अगर उसको मतलब विकास रुक रहा है उसका, या फिर उसका जो है दवाओं की जरूरत पड़ेगी या कुछ भी उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो चर्म जो है कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन जो होता है वो आगरा में होता है। लेकिन अगर चमड़े के बारे में कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कानपुर में, ठीक है। इसी इसी के साथ आगे देखिए, आगे आपका दिया हुआ है
राज्य विकास एवं विपणन वाला आप बता देंगे कि आगरा में स्थित है, ठीक है। अब दूसरा देखिए आपका आगरा में क्या स्थित है, आगरा में स्थित है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी कहाँ स्थित है, आगरा में ही स्थित है यह भी, ठीक है, आगरा में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च कैटिल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटिल कहाँ स्थित है, मेरठ में बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आप लखनऊ में पूछेगा क्राफ्ट संग्रहालय कहाँ है, तो आप बताएंगे लखनऊ में। ग्लास संग्रहालय कहाँ है, यानी कांच की गैलरी कहाँ, उदयपुर में है। कांच की गैलरी कहाँ स्थित है, उदयपुर में है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि राजकीय पुस्तक पुरातत्व कहाँ है, तो आप बताएंगे कन्नौज में है। अगर आपसे कोई पूछता है डाक टिकट कहाँ मिलता है या बनता है, तो आप बताएंगे सहारनपुर में। डाक टिकट सहारनपुर में, राजकीय पुरातत्व कन्नौज में। कन्नौज इत्र के लिए भी फेमस है, गुलाब जल के लिए, गुलाब के लिए, इत्र के लिए, बाकी चीज़ों के लिए फेमस है। ये सुगंधित और सुगंध से उन्होंने उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के लिए फेमस है कन्नौज। उदयपुर क्या है, ग्लास संग्रहालय, कांच गैलरी है। लखनऊ क्राफ्ट संग्रहालय के लिए फेमस है। लखनऊ किसके लिए, क्राफ्ट संग्रहालय के लिए फेमस है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड कैटल किसके लिए फेमस है, तो आप बताएंगे मेरठ के लिए फेमस है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन अगर पूछ दे, राज्य चर्म विकास एवं विपणन के बारे में पूछ दे, यानी उसकी दवाओं और उसकी सुरक्षाओं के बारे में पूछ दे, तो आगरा चला जाएगा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी क्या होता है, आगरा के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, देखिए प्रमुख, देखिए प्रमुख संग्रहालय एवं पुस्तकालय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रमुख संग्रहालय एवं पुस्तकालय के बारे में देखिए, प्रमुख संग्रहालय एवं पुस्तकालय के बारे में देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाल संग्रहालय वगैरह। बाल संग्रहालय कन्नौज में स्थित है। अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में स्थित है। अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कहाँ से, लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन बीएचयू, भारत कला भवन कहाँ स्थित है, बीएचयू में। चित्रकला का बड़ा संग्रहालय भारत कला भवन लखनऊ बनारस में स्थित है, बीएचयू में। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में स्थित है। लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। लोक कला संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। यूपी में राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, यूपी का राजकीय अभिलेखागार जो है प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है कि पांडुलिपि, पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे प्रयागराज में स्थित है। यानी कुल मिला के 5 6 7 हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, आपको याद रहने चाहिए। देखिए पहला क्या है, मोतीलाल नेहरू वाला है। पहला मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। दूसरा आपका बाल संग्रहालय कन्नौज में स्थित है। अम्बेडकर पर्यावरण म्यूजियम जो है कि लखनऊ में स्थित है। उसके अलावा आपका क्या है, भारत का कला भवन कहाँ है, बीएचयू में स्थित है। उसके अलावा सारनाथ का कहाँ स्थित है संग्रहालय, सारनाथ में। लोक कला वाराणसी में है। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में ही है। उसके बाद राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। अब आगे देखिए, राहुल संकीर्तन वाला भी है एक संस्थान जो है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से स्थित है, राहुल संकीर्तन वाला, ठीक है, संकीर्तन वाला, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, भाषा और बोली से संबंधित संस्थान। भाषा और बोली संबंधित संस्थान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रयागराज की भाषा और बोली, लखनऊ की भाषा और बोली बारे में। देखिए प्रयागराज में क्या होता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन में होता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन भी होता है, हिंदुस्तान अकादमी भी चलती है यहाँ पे, और भारतीय पुस्तकालय, भारतीय भवन पुस्तकालय भी चलता है प्रयागराज में। प्रयागराज में क्या क्या चलता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी अकादमी, भारतीय भवन पुस्तकालय। लखनऊ में क्या है, यूपी का हिंदी संस्थान, यूपी के सांस्कृतिक संस्थान, यूपी के उर्दू संस्थान अकादमी, मौलाना आज़ाद स्मारक, यूपी भाषा संस्थान, सिंधी अकादमी, पंजाबी अकादमी, और यूपी जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। वो भाषा के आधार पर जो बोली जाने वाली संस्थाएं कुछ हैं, जैसे कौन को, प्रयागराज में 3 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन वाला है, हिंदुस्तानी अकादमी है, और भारतीय भवन पुस्तकालय है। लखनऊ में अगर वही भाषा के आधार पर बोली जाने वाली यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है कौन कौन से हैं, यूपी का हिंदी संस्थान है, यूपी का संस्कृत संस्थान है, यूपी का उर्दू अकादमी है, मौलाना आज़ाद स्मारक है, यूपी भाषा का संस्थान है, और सिंधी अकादमी है, और पंजाबी अकादमी है, और यूपी जैन विद्या शोध संस्थान है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका क्या है, यूपी में जो है कि
केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ है? केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा में स्थित है। भोजपुरी भवन कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? राज्य हिंदी संस्थान भी वाराणसी में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है राज्य हिंदी संस्थान। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है। अगर कोई गीता प्रेस पूछे तो 1923 से चल रहा है, गोरखपुर में, बहुत पुराना है प्रेस ये। अगर आपसे कोई पूछे संत कबीर दास अकादमी मगहर संत कबीर नगर में है, मगहर संत कबीर नगर में है। ठीक है। अब इसके अलावा आगे आप देखिए, आगे आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट आपका क्या है? विशेष स्थल एवं पार्क एवं सिटी केंद्र। विशेष स्थल के बारे में जानना है, कुछ विशेष स्थल भी है। धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा में विश्व की ऊंची सबसे प्रतिमा, धर्मचक्र प्रवर्तक के अनुयायी कौन थे? महावीर जी थे, महावीर स्वामी जी। इसके अलावा इस्कान, इस्कान का मतलब क्या है? इस्कान द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर कहाँ स्थित है? इस्कान द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर कहाँ स्थित है? आप बताएंगे वृंदावन में स्थित है इस्कान द्वारा। अब अगर आपसे कोई पूछे वैदिक साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? आप बताएंगे बीएचयू में स्थित है। आपसे कोई पूछे वैदिक सिटी के रूप में विकास, वैदिक सिटी के रूप में किसका विकास किया गया था? आप बताएं गढ़मुक्तेश्वर जो है कि हापुड़ में पड़ता है, उसका किया गया वैदिक सिटी के रूप में। ठीक है। वैदिक सिटी के रूप में विकास किसका किया गया है? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में किया गया। ठीक है। इसी के साथ जो है अगला अगला देखिए आप, अगला देखिए लखनऊ के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। लखनऊ में आखिर है क्या क्या? देखने वाली बात यह है, लखनऊ में क्या क्या है? लखनऊ में क्या क्या है? देखिए लखनऊ के बारे में देखते हैं। लखनऊ में क्या है? लखनऊ ये है एशिया का सबसे बड़ा जो है कि सबसे बड़ा जो है क्या पार्क कौन सा है? देखिए लोहिया पार्क जो है, लोहिया पार्क जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क जो गोमती नगर में यानी लखनऊ में है, वो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। अगर पार्क के मामले में पूछा जाए लखनऊ में तो लोहिया पार्क सबसे बड़ा है, जनेश्वर मिश्रा पार्क। जनेश्वर मिश्रा पार्क अगर को पूछा, देखिए पार्क में लखनऊ में कौन सा? लोहिया पार्क है। देखिए लोहिया पार्क है। जनेश्वर मिश्रा पार्क जो है गोमती नगर में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जनेश्वर मिश्रा पार्क। ठीक। उसके बाद जो है कांसीराम स्मारक, कांसीराम के बारे में देखिए, स्मारक स्मृति उपवन विश्राम स्थल या ग्रीन इको पार्क। देखिए कांसीराम स्मारक, कांसीराम स्मारक स्मृति उपवन, कांसीराम स्मारक स्मृति उपवन विश्राम स्थल ग्रीन इको पार्क जो है कि ये स्थित है। ठीक है। अगला आप देखिए, अगला आपका भीमराव अंबेडकर बहुजन नायक जो है, भीमराव अंबेडकर बहुजन नायक पार्क जो है कहाँ स्थित है? भीमराव अंबेडकर बहुजन नायक पार्क ये भी लखनऊ में स्थित है। अंबेडकर समता मूलक चौक, देखिए अंबेडकर समता मूलक चौक गैलरी स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जयप्रकाश नारायण के बारे में देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय, देखिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनल यानी कन्वेंशन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे गोमती नगर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र गोमती नगर लखनऊ में। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ है? या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ थी? आप बताएंगे गोरखपुर, गोरखपुर गोमती नगर में है, गोमती नगर यानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अब उसके अलावा आपका क्या बचता है? लोक भवन कहाँ स्थित है? लोक भवन आपका भी लखनऊ में ही स्थित है, गोमती नगर में स्थित है। शान ए अवध संकुल, शान ए अवध संकुल भी लखनऊ में है। बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन लखनऊ में। रामाबाई अम्बेडकर मैदान भी क्या है? रामा देवी, ये रामाबाई अम्बेडकर संस्थान जो है कि ये लखनऊ में स्थित है, अम्बेडकर मैदान। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता, देखिए अब इसी के साथ नया क्वेश्चन बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा गीता प्रेस कहाँ है? तो आप बताएंगे गोरखपुर। लेकिन गीता शोध संस्थान अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे मथुरा। गीता प्रेस गोरखपुर 1836 में। लेकिन गीता अनुसंधान गीता शोध संस्थान कहाँ बताएंगे? मथुरा में। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क, आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क कहाँ थी? सीतापुर में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क कहाँ थी? सीतापुर में। आगे देखिए लोहिया पारिस्थितिकी है, लोहिया पारिस्थितिकी संरक्षण वन या इको पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा,
देश का सबसे बड़ा पार्क या लोहिया पारिस्थितिकीय संरक्षण वन। अगर देश का सबसे बड़ा वन पूछे तो आप बताएंगे लोहिया पारिस्थितिकीय संरक्षण वन या इको पार्क किसे बोलते हैं। ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा है। अगर पार्क कोई पूछे तो पार्क आप क्या बताएंगे। पार्क बताएंगे जनेश्वर मिश्रा पार्क जो गोमती नगर में स्थित है। ठीक है। अगर गीता प्रेस कोई पूछे तो आप बताएंगे गोरखपुर। अगर गीता शोध पूछे तो आप मथुरा बताएंगे। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में अगर कोई पूछे स्मृति पार्क तो आप सीतापुर बताएंगे। लोहिया पारिस्थितिकी संरक्षण वन इको पार्क ग्रेटर नोएडा देश का सबसे बड़ा पार्क है। केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क यानी बहेड़ी बरेली में स्थित है। बहेड़ी बरेली में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे नॉलेज पार्क कहाँ है तो ग्रेटर नोएडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है। ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यूपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विकसित साइंस पार्क। यूपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विकसित साइंस पार्क कहाँ स्थित है। लखनऊ में स्थित है। गाजियाबाद बांदा में स्थित है। यूपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विकसित साइंस पार्क। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, साइंस पार्क लखनऊ, गाजियाबाद बांदा। टोनिका सिटी कहाँ स्थित है। गाजियाबाद में स्थित। टोनिका से साइबर सिटी कहाँ स्थित है। कानपुर में स्थित है। देश की थर्ड साइंस सिटी बनी लखनऊ। लखनऊ साइंस पार्क के नाम से भी फेमस है। थर्ड साइंस सिटी भी बनी है लखनऊ। उसके बाद टोनिका सिटी गाजियाबाद है। साइबर सिटी कहाँ है। कानपुर है। उसके बाद नॉलेज पार्क अगर कोई भी ग्रेटर नोएडा है। लोहिया पारिस्थितिकी वन में इको पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा है। आचार्य नरेंद्र देव राष्ट्रीय पार्क सीतापुर में है। गीता शोध संस्थान मथुरा में है। गीता प्रेस आपका गोरखपुर में है। इसी तरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। देखिए अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है। आगे आपका दिया हुआ है ये देखिए, देश की सबसे थर्ड यानी देश की जो है कि थर्ड जो है कि साइंस सिटी कौन बना है। लखनऊ बना है। लखनऊ सिटी नोएडा व आगरा आईटी हब कहाँ स्थापित है। तो लखनऊ में स्थित है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और आगरा आईटी हब कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। टॉयस यानी टॉय सिटी व वेब सिटी कौन सी ग्रेटर नोएडा है। टॉय सिटी और वेब सिटी कौन सी ग्रेटर नोएडा है। आईटी सूचना यानी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क यानी आईटी सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। देश का सबसे बड़ा इक्वेटर कौन सा। लखनऊ है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कौन सा। बक्सी तालाब है। बक्सी तालाब देश का दूसरा जैविक प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है। ग्रेटर नोएडा में है। देश का दूसरा, पहला क्या बक्सी तालाब है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है। बक्सी तालाब पे स्थित है। दूसरा कोई पूछे तब बताएं ग्रेटर नोएडा में स्थित है। एशिया का फर्स्ट डीएनए बैंक लखनऊ बायो पार्क में है। साइबर क्राइम हेतु साइबर थाने आगरा और लखनऊ में है। ठीक है। आगरा व लखनऊ में। ठीक है। इसी के साथ अगला टॉपिक देखिए, राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे नोएडा में स्थित है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ स्थित है। नोएडा में। अगर आपसे कोई पूछे कि मेडिसिटी कहाँ स्थित है। मेडिसिटी तब बताएंगे चकगंजरिया लखनऊ में स्थित है। मेडिसिटी। आपसे कोई पूछे कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कहाँ स्थित है आप बताएंगे वाराणसी में। कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ बताएंगे आप गाजियाबाद में। कन्वेंशन सेंटर जो रुद्राक्ष कहाँ बताएंगे आप वाराणसी में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए। यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है तो आप बताएंगे राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 में बना हुआ है। यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 में बना हुआ है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 3 है। राजकीय बौद्ध संस्थान कितने बने हैं 3 है। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ स्थित है वाराणसी में स्थित है। यूपी में जो है कृषि अनुसंधान जो है परिषद जो है लखनऊ में स्थित है। यूपी में कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसको केंद्रीय उपोषण संस्थान भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे
ये भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। यूपी का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। यूपी का टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध। प्लास्टिक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और दिबियापुर। प्लास्टिक सिटी में कौन कौन है? कानपुर देहात और दिबियापुर औरैया है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कौन है? कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी के नाम से कानपुर व बंथरा उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी हो गया, चर्म वाला हो गया, चमड़ा वाला हो गया, कानपुर है। लेकिन चमड़ा जो है कि चमड़े का जो है सो संस्थान एक तरह से उस तरह का दवाओं के लिए क्या है, तो आप बताएंगे आगरा है, ठीक है। इसके लिए क्या बताएंगे? आगरा। आप बताएंगे, देखिए आप बताएंगे एपैरल। एपैरल क्या होता है? एपैरल टेक्सटाइल पार्क क्या है? ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? एग्रो पार्क लखनऊ में स्थित है। गन्ना संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहांपुर। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित? लखनऊ में स्थित है। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित? लखनऊ में स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। यूपी गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में स्थित है। यूपी में गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद जो है लखनऊ में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग जो है कहाँ स्थित है? उद्योग और वाणिज्य यूपी में आगरा में स्थित है, ठीक है। यूपी के आगरा में स्थित है, ठीक। और इसी के साथ जो है कि ये चैप्टर कंप्लीट होते हुए, थैंक यू सो मच।